Hello students and welcome to today's biology class. Today we'll be starting a new chapter that is going to be body fluids and circulation. So basically this is about the circulatory system in human body. तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन सर्कुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड हाउ द प्रोसेस इज एक्चुअली कैरिड आउट, राइट? So let us begin students. Body fluids and circulation. So basically, circulation is a circular movement, you can say regular courteous movement of blood and other body fluids throughout the body. तो ये एक रेगुलर और कॉर्टियस मूवमेंट होता है थ्रू आउट द बॉडी, और इसका बेसिक नेसेसिटी ये होता है कि ये जो हमारा बॉडी फ्लूइड बेसिकली ब्लड जो होता है सर्कुलेट करता है, इट कैरीज ऑल द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, इट कैरीज ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, transmits waste material, the different types of minerals, salts, ions, enzymes, hormones. ये सब चीजें जो होते हैं वो बॉडी में चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपका सर्कुलेटरी सिस्टम फंक्शन करता है। तो बेसिकली आप लोग बोल सकते हो कि आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट इज जस्ट ए ट्रांसमिटिंग पाथवे। वो एक ट्रांसमिटिंग पाथवे है जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को पहुंचाता है। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो कॉल इट टू बी द नेशनल हाईवे ऑफ योर बॉडी, क्योंकि इसी से आपका डिफरेंट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम से मॉलिक्यूल्स ट्रांसमिट होते हैं। इन स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स द सर्कुलेशन टेक्स प्लेस थ्रू वाटर, क्योंकि उनके बॉडी का जो कैविटी होता है वो कैविटी ही डायरेक्टली स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स में सर्कुलेशन करता है। द सर्कुलेशन इज वाटर, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन the animal kingdom. Besides that, there are two different kinds of body fluid that you will find: blood, which is a fluid connective tissue, and lymph. It is also another fluid connective tissue. Basically, blood is red in color due to presence of RBC, और ये जो lymph होता है ये थोड़ा colorless होता है because इसमें RBC नहीं होते हैं, and some plasma proteins are also absent. So there are two different basic body fluids, that is the blood and the lymph that circulates in your body. Okay. लिम्फ हम इसको कम्प्लीटली सर्कुलेटरी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट सर्कुलेटरी पाथवे फॉलो नहीं करता है। वो एक जगह से स्टार्ट होता है दूसरी जगह पे खत्म हो जाता है, जबकि आपका ब्लड जो है वो एक कंप्लीट सर्कुलेशन पाथवे फॉलो करता है। तो चलो स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये ब्लड होता क्या है और कैसे ये सर्कुलेटरी मैकेनिज्म आपके बॉडी में कैरी आउट करता है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड. Now, blood, this is though completely a liquid medium-like structure, but it is basically divided into two components. इसके दो components होते हैं: plasma, which is the fluid matrix, and corpuscles, which are the formed elements or cell. तो इसमें दो type के आपको components मिलेंगे. There are two components of blood basically. The plasma, which is the liquid part. अगर आप लोग किसी टेस्ट ट्यूब में ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर दोगे, जो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, तो इस तरह का एक सेपरेशन बनेगा। नीचे की तरफ आपके आरबीसी जमा हो जाएंगे जो रेड कलर के दिखेंगे, ठीक है, दिस वन। उसके ऊपर एक लेयर का आपका डब्ल्यूबीसी जमा हो जाएगा which will appear a little colorless in nature, whereas the upper straw yellow कलर का जो एक लिक्विड रह जाएगा ये होता है प्लाज्मा, which is about 55%, ठीक है। तो आपका जो ब्लड, अगर इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं तो आप लोग देखोगे कि द ब्लड कंटेन्स थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स, two different components. That is your plasma, which is completely the liquid part, the fluid part, and the corpuscles, which are the cellular parts. Okay. Now, if you look at this plasma, which is the liquid part, it is straw yellow in color, consists of 55% of the total blood, and it itself is 90% water. तो ये जो fluid composition आप लोग देख रहे हो प्लाज्मा, इसका खुद का 90% सिर्फ water ही होता है. It contains different kinds of plasma proteins like fibrinogen, globulins, albumins. It also contains small amounts of minerals. Along with it, the nutrients are also there. जैसे glucose हो गया आपका, amino acids हो गया, fatty acids हो गया. So these kind of elements are also transmitted through the blood. Blood also is responsible for clotting mechanism. अगर कहीं पे आपके बॉडी में इंजुरी हो जाए तो उसको बंद करने के लिए वो क्लॉटिंग भी कर सकता है, which is called as coagulation. तो उसके लिए वो क्लॉटिंग करने के लिए जो फैक्टर्स चाहिए वो भी ब्लड में ही होते हैं. इसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग टॉपिक्स, बट इट आल्सो कंटेन्स those kind of factors responsible for clotting. And the plasma without the clot factor is called as serum. अगर प्लाज्मा से आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दोगे तो बाकी जो लिक्विड रह जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सीरम. दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सीरम. ओके.
Now let us see what the cellular part is. Cellular part, there are three different cellular components present in blood: erythrocyte, the RBCs, leukocyte, WBCs, platelets, also called as thrombocytes. So they combinedly form the corpuscles or the formed elements. तो पहले हम लोग देखते हैं आरबीसी, एरिथ्रोसाइट. एज यू कैन सी हियर ऑन योर स्क्रीन, आरबीसी आर रेड कलर बाइकॉन्केव सेल्स. दे आर वेरी स्मॉल, उनका सिर्फ 6 से 15 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है. दे आर फॉर्म फ्रॉम द बोन मैरो, रेड बोन मैरो, एंड in adults the nucleus is devoid of in adults the RBC is devoid of nucleus and is biconcave. तो ये पॉइंट याद रखना स्टूडेंट्स, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस. एडल्ट आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, इट इज ए न्यूक्लिएटेड. सो देयर आर ए फ्यू सेल्स इन योर बॉडी जिसका न्यूक्लियस नहीं होता है. वन ऑफ देम इज आरबीसी एंड इट हैज ए बाइकॉन्केव शेप. अब दोनों तरफ से वो देखो चपटा है, इस तरफ से भी चपटा है और अदर साइड से भी चपटा है, इसलिए बाइकॉन्केव. इट इज रेड इन कलर बिकॉज इट कंटेन्स द आयरन complex which is called as hemoglobin. हीम आयरन ग्लोबिन प्रोटीन. और हीमोग्लोबिन के बारे में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखता है, ठीक है. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस आयरन कंटेंट इट आल्सो हैज द कैपेसिटी ऑफ कैरिंग द ऑक्सीजन. अलोंग विद इट कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी कर सकता है. Molecules which play a very significant role in the respiratory gases. Now the average lifespan of an RBC is around 120 days. एक आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहता है. देखिए ये प्रोड्यूस होता है रेड बोन मैरो से. यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हो स्टूडेंट्स कि आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बोन मैरो इन एडल्ट ह्यूमन बींग्स. लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब हम लोग मदर के बॉडी के अंदर डेवलप कर रहे होते हैं, जब हम लोग एक एम्ब्रियोनिक फीटल स्टेज में होते हैं इनसाइड द मदर्स बॉडी, इनसाइड द यूट्रस ऑफ द मदर, ड्यूरिंग दैट टाइम आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिवर एंड स्प्लीन. ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड, लिवर एंड स्प्लीन से आरबीसी प्रोड्यूस होता है. एडल्टहुड में आरबीसी प्रोड्यूस होता है फ्रॉम रेड बोन मैरो. द एवरेज लाइफ स्पैन इज 120 days एंड आफ्टर 120 days इट विल बी डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन इटसेल्फ. वो स्प्लीन में ही जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोला जाता है. Spleen is known as the graveyard of RBC. So this is the first component, RBC. The next one, leukocytes, WBC. तो ये जो WBC आप लोग देख रहे हो स्टूडेंट्स, we call them as white blood cells, but they are not actually white, they are colorless. ठीक है, because they lack hemoglobin. उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता तो कोई कलर्ड कंपोनेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा. दे आर कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ कलर. तो उनको देखने के लिए हम उसको स्टेन कर सकते हैं. वी कैन कलर देम टू सी. ओके, दे आर न्यूक्लिएटेड, इनके न्यूक्लियस होते हैं. इनफैक्ट पोली न्यूक्लिएटेड होते हैं, पोलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड होते हैं. मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज का होता है. वो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के न्यूक्लियस आपको देखने को मिल सकते हैं एक डब्ल्यूबीसी में. दे आर शॉर्ट लिव्ड, इनका लाइफ स्पैन सिर्फ 7 से 12 दिन का होता है. दे आर डू नॉट लिव फॉर वेरी लॉन्ग, लाइक इन आरबीसी वी हैव सीन 120 days. एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन ऑन ब्लड इज 6000 to 8000 सेल पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड. एक क्यूबिक mm ऑफ ब्लड में आपको 6000 से 8000 सेल्स ही मिलेंगे. दिस वन एज यू कैन सी इन द पिक्चर. Basically, they are divided into two types: the granulocytes and the agranulocytes. The agranulocytes are those WBCs which do not have any granules in the cytoplasm. वो दो होते हैं, एक होता है आपका मोनोसाइट यहाँ पे और दूसरा होता है लिम्फोसाइट. ये जो मोनोसाइट है आप देखो इसका साइटोप्लाज्म पूरा क्लियर है. दिस साइटोप्लाज्म इज क्लियर, does not have any kind of granules. Similarly, लिम्फोसाइट का भी साइटोप्लाज्म पूरा क्लियर होता है. तो इसीलिए इनको बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट. ए मींस विदाउट, कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है साइटोप्लाज्म में, कोई दानेदार स्ट्रक्चर नहीं है, कंप्लीटली क्लियर साइटोप्लाज्म. लेकिन ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं वो तीन होते हैं: एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स. नाउ हियर इफ यू लुक एट देयर साइटोप्लाज्म, यहाँ देखो बहुत सारे ग्रेन्यूल्स हैं. यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. तो कीपिंग दैट इनटू माइंड हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है लाइक दिस. The monocytes and lymphocytes, they are the agranulocytes. Eosinophil, basophil, neutrophil, they are the granulocytes. Okay, now let's see what these cells are one by one. Neutrophils जो होते हैं, eosinophils, neutrophils, basophils, वो लोग आपके तो granulocytes हैं. lymphocyte, monocyte, agranulocyte हैं. Now these neutrophils, they are the most abundant cell in your blood among the total WBCs. जितने भी WBC आपके बॉडी में उससे मेजर अमाउंट सिर्फ न्यूट्रोफिल होगा. ये 70 से लेके 75% तक सिर्फ आपका न्यूट्रोफिल होगा
और बेसोफिल सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन होता है, दे आर द लीस्ट, ये 0 से लेके 1% तक रहता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स दे कैरी आउट फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग एंड डाइजेस्टिंग फॉरेन सेल्स। कोई भी फॉरेन सेल आपके बॉडी में आ जाएगा तो उसको किल करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। सी स्टूडेंट, जैसे हमने आरबीसी का बोला कि उसका बेसिक फंक्शन ट्रांसमिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वैसे ही डब्ल्यूबीसी के फंक्शन होते हैं कि वो डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, वो आपके बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं डब्ल्यूबीसी के, और हर टाइप अलग अलग से अपना डिफेंस मैकेनिज्म कैरी करता है। बेसिकली दे विल कैरी आउट डिफेंस ओनली, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स फेगोसाइटोसिस करते हैं, दे किल एंड डाइजेस्ट फॉरेन सेल्स, ठीक है। फेगो, द वर्ड फेज मींस फॉरेन, साइटो मींस सेल, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, तो फेगोसाइटोसिस वर्ड उसी से बनता है, फॉरेन सेल लाइसिस। बिसाइड्स दैट बेसोफिल दे सीक्रेट हिस्टामाइन which is responsible for inflammation। अगर कहीं पे आपको कुछ इंजुरी होता है वहां पे स्वेल कर जाता है, इन्फ्लामेशन होता है, एंड दैट इज बेसिकली ऑफ हिस्टामाइन, ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बेसोफिल। तो ये स्वेलिंग भी एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म ही होता है। कैसे होता है हम लोग क्लास 12th में इम्यूनिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप याद रखो कि बॉडी में स्वेलिंग हो रहा है तो वो आपके बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, दैट इज ड्यू टू हिस्टामिन केमिकल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बेसोफिल्स। Now, similarly, eosinophils resist infections and are also associated with allergic reactions। अगर आपके बॉडी में एलर्जीज होने लगे, एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे एसिनोफिल एक्टिवेट हो जाते हैं, वो आपके बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो एसिनोफिल्स फॉर एलर्जीज, राइट। lymphocytes are of two types, B lymphocyte, T lymphocyte, both of them carry out different immunity। ये भी हम लोग इम्यूनिटी चैप्टर में पढ़ेंगे क्लास 12th में। बी सेल्स और द बी लिम्फोसाइट दे कैरी आउट द ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एक टाइप का इम्यूनिटी होता है जिसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोला जाता है। और टी सेल जो होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कैरी आउट करता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अभी के लिए आप इसको सिर्फ नाम याद रख लीजिए। द बी सेल्स दे कैरी आउट ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड द टी सेल्स दे कैरी आउट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। सो बोथ ऑफ देम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्पेसिफिक काइंड ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्स मतलब आपके बॉडी का एक डिफेंस रेस्पॉन्स होता है, उसको हम लोग इम्यून रेस्पॉन्स बोलते हैं। So these are the functions of different kinds of WBCs। The last type of cell in blood is the platelets। Platelets को हम लोग thrombocyte भी बोलते हैं, we call them as thrombocytes, and they are produced from a special cell present in the bone marrow called as megakaryocyte। तो ये जो मेगा कैरियोसाइट होता है, नाम से ही पता चल रहा है, मेगा मींस लार्ज, कैरियन मींस न्यूक्लियस, साइट मींस सेल। सो ए सेल विथ ए लार्ज न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज मेगा कैरियोसाइट। तो उसी से आपके प्लेटलेट फॉर्मेशन होते हैं, एंड इवन दिस प्लेटलेट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, जैसे हमने आरबीसी में देखा था। सो दिस इज ए जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्लेटलेट्स, हाउ टू लुक लाइक। इसके बहुत सारे डिजिटेशंस होते हैं, आर्म लाइक एक्सटेंशन होते हैं जो इसको क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। So the megakaryocytes are special cells present in the bone marrow which produce the platelets। Platelets can also release a variety of substances, most of them involved in the coagulation of blood। तो अब इसका फंक्शन देख लेते हैं प्लेटलेट्स का। हमने बोला आरबीसी का ट्रांसमिशन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, डब्ल्यूबीसी का डिफेंस मैकेनिज्म, प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर कहीं पे आपके बॉडी में इंजुरी हो जाए तो उसको ब्लॉक करने के लिए ये एक टाइप का थक्का जमा देता है, जिसको हम लोग क्लॉटिंग बोलते हैं या फिर कोआगुलेशन बोलते हैं। यू कैन यूज एनी ऑफ द वर्ड, इट कैन बी कॉल्ड क्लॉटिंग और कोआगुलेशन। तो वहां पे आप देखोगे कहीं पे इंजरी हो जाए, कुछ देर बाद सूख के वहां पे एक हार्ड सब्सटेंस क्रिएट होता है और आपके जो इंजुरी से ब्लीडिंग हो रहा है उसको रोक लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉटिंग, राइट। So a reduction in their number lead to clotting disorders which may lead to excess loss of blood from the body। तो अगर प्लेटलेट्स आपके बॉडी में कम हो जाता है तो बॉडी से ब्लड प्रॉपर्ली क्लॉट नहीं होगा, एंड इट कैन रिजल्ट इन डिफरेंट डिजीजेस लाइक हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को हम लोग ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं क्योंकि उसमें आपका सीवियर ब्लीडिंग होगा, इट विल नॉट बी इन कंट्रोल, एंड द इंडिविजुअल माइट डाई आउट ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम इवन माइनर इंजुरीज। सो वैसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैसे क्लॉटिंग होता है, दिस इज ए पिक्चर ऑफ द क्लॉट। तो कुछ प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जिनको फाइब्रिन्स बोला जाता है, दे विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कोआगुलेशन प्रोसेस
एंड ये फाइबर्स जो होते हैं वो आरबीसी और प्लेटलेट्स के साथ मिलके एक नेटवर्क बना लेते हैं, दे फॉर्म ए नेटवर्क लाइक दिस. सो दिस येलो कलर फाइबर्स दैट यू आर लुकिंग इज फाइब्रिन, और इसी के साथ आपके प्लेटलेट्स और आरबीसी मिलके एक टाइप का बैरियर बना लेते हैं, एंड दैट काइंड ऑफ बैरियर ब्लॉक्स द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग आउट. सो हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी, पहले यहाँ पे इंजुरी था, यहाँ पे फाइब्रिन आके जमा हो गया, येलो कलर का जो प्रोटीन है, और उसके साथ प्लेटलेट्स और आरबीसी जमा हो गए और उस एरिया को ब्लॉक कर दिया. सो नाउ द ब्लड फ्लो विल स्टॉप. So this is how the clotting takes place. Okay. So students, this is about blood, the composition of blood. In the next class, we'll move on to the human circulatory system. Thank you. Thank you, everyone.